उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए 11वीं गाथा में लिखते हैं, राग द्वेष द्वि दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। आचार्य महाराज कहते हैं यह संसारी जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसार में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण का कारण क्या है? तो कहते हैं अज्ञान। कब से भ्रमण कर रहा है? सुचिरम, दीर्घकाल से, अनादिकाल। तो अज्ञान के कारण क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं राग द्वेष द्वयी, राग और द्वेष दोनों। उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने, नेत्राकर्षण मत्यसु, मथानी होती है, मथानी में 2 रस्सियां और उन 2 रस्सियों के कारण से मथानी घूमती है। 2 रस्सियों के कारण मथानी, ऐसा रस्सियों को खींचते जाते हैं और बीच की जो मथानी है वो घूमती है। बस यह जीव रूपी मथानी भी अज्ञान की वजह से राग द्वेष की 2 रस्सियों के कारण से भ्रमत्यसौ, संसार में भ्रमण कर रहा है। कहने का मतलब है पहले तो हमारे भ्रमण का कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञान की वजह से ही भटक रहे। यदि यह अज्ञान ज्ञान के रूप में रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो भटकना खत्म। क्योंकि अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है। अंधेरे में आंख होते हुए भी कुछ सूझता नहीं है। आंखों की कमी कहो, खामी कहो, विशेषता कहो कि जो उजाले में सब कुछ देख लेती हैं, अंधेरे में देखने की ताकत इनकी समाप्त, कुछ नहीं देख। बस इस आत्मा में अनंत शक्ति है, परमात्मा होने की शक्ति है, स्वयं बुद्ध होने की शक्ति है इस आत्मा में। लेकिन अज्ञान का ऐसा अंधेरा है, ऐसा अंधेरा है कि जैसे अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अंधेरा में आत्मा को आत्मा दिखाई नहीं देती है, वह संसार में ही भ्रमण करती है। अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखता है और अज्ञान में आत्मा आत्मा को ही नहीं जान पाती है। भ्रम ऐसा है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। साथियों, अज्ञान की समाप्ति के लिए ज्ञानाराधना जरूरी है। पढ़ने की आदत डालो, गुरुओं को सुनने की आदत डालो। गुरुओं को हम जितना सुनेंगे हमारे ज्ञान के कपाट उतने खुलेंगे। शास्त्रों को हम जितना खोल करके पढ़ेंगे हमारा अज्ञान का अंधकार उतना दूर होता चला जाएगा। ज्ञान को सूरज कहा है, ज्ञान को दीपक कहा है, ज्ञान को प्रकाश कहा है। तो ज्ञान जो है वही हमारे अंधेरे को नष्ट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, आज का दिया उस अंधेरे को नष्ट कर सकता है। अंधेरा कितना पुराना है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई अनादिकाल से अज्ञान के अंधकार में जीव भटक रहा है, इसीलिए अनादिकाल पुराना ही दिया चाहिए। नहीं, दिया तो आज का, अभी का, इसी समय का जला हुआ हो तो भी वह पुराने से पुराने अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए ज्ञान के लिए उत्सुकता का होना, ज्ञान को पाने की पिपासा और जिज्ञासा का बना रहना। अभी तक तो ज्यादातर लोग दर्शन करने में विश्वास करते हैं, प्रवचन सुनने का उनके पास समय नहीं होता। मैं सबसे कहता हूं कितने भी दर्शन कर लो, वह दर्शन तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बनने वाला नहीं। ज्ञान पूर्वक जो दर्शन होगा वही दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रवचन से प्राप्त होता है। यहां पर बैठ करके सुनना, देखो दोनों स्थितियां हैं ज्ञान को पाने। या तो आप अपने घर में शास्त्र रखें, मंदिर में शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करें और ज्ञान प्राप्त करें। ये एक कठिन तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का कि ग्रंथ को खोल करके पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना कठिन रास्ता है। लेकिन सरल तरीका है प्रवचन सुनना। प्रवचन का मजा ये है कि यहाँ पर सब कुछ पका पकाया मिलता है। क्या मिलता है? एकदम पका पकाया मिलता है। खुद को रोटी बनाना हो
और माँ पत्नी बहन या बेटी रोटी बना करके खिलाए तो उसमें लगता क्या है? बैठो 2 मिनट में काम खत्म। उसमें मीन मेख निकाल सकते हैं आप। आज तूने अच्छा नहीं किया, रोटी जल गई, कच्ची रह गई, देख तो सही किनार कैसे हैं, सब्जी में बिल्कुल ढंग से नहीं बनी है, मीन मेख निकाल सकते हैं। खुद बनाओ तो पता चलेगा। स्वाध्याय करने का मतलब है अपना भोजन खुद बनाना, और प्रवचन सुनने का मतलब है माँ के हाथ का बना बनाया भोजन इत्मीनान से बैठ करके खाना। तो आप लोगों को 4 महीने के लिए माँ के हाथ का भोजन नसीब हो रहा है, आप उसे ग्रहण करें। माँ के हाथ का भोजन है। अभी तक तुम सभी लोग हॉस्टल में थे। कहाँ थे? हॉस्टल में थे। आपको ये चौमासे का निमित्त मिला, हॉस्टल से 4 महीने के लिए घर में रहने का अवसर मिल गया। और घर में रहने का तो मजा ही कुछ अलग है। कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे टेंशन फ्री रहते हैं। हॉस्टल में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो मेस है उसका खाना पसंद नहीं आता, भाता नहीं है। बाहर का कितना खाओ, कब तक बड़ा पाव खाओ, कब तक पिज्ज़ा खाओ, कब तक बर्गर खाओ, कब तक इन सब चीज़ों में लगे रहो, कब तक मंचूरियन से काम चलाओ, बहुत हो गया। लेकिन घर का जो भोजन है उसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। घर आओ और माँ हो तो माँ तो हमारी मनपसंद का भोजन देती है। ऐसा मौसम हो जाए तो अपने आप कहती कि बेटा एक काम कर, जा बाजार जाकर के 4 भुट्टे ले आ। आज तो भुट्टे के पकौड़े खाने और खिलाने का मन कर रहा है। मौसम देख कर के माँ मेनू चेंज कर देती है। हॉस्टल में तो फिक्स है, जो बनेगा तो खाना है, तो नहीं खाना है तो कोई मनाने वाला नहीं है। यहाँ पर तो माँ है, तो ये जिनवाणी माँ सामने और ये महात्मा सामने उस परमात्मा की बात आपकी आत्मा को सुनाने के लिए बैठी है। तो साथियों, आप सबसे कहता हूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, बराबर करना चाहिए, लेकिन गुरुओं के प्रवचन साथ स्वाध्याय छोड़ करके सुनना चाहिए। स्वाध्याय छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन हमें गुरुदेव का प्रवचन सुनना है। हाँ, कैसा आनंद आ रहा है। आज संगीतमय प्रवचन हो रहा है। मैंने पहले दिन कहा था अब संत आ गए हैं तो हर दिन आनंद की बात होगी। दिन दशहरा तो दिवाली की रात होगी। ऊपर से इंद्र करेंगे पानी की वर्षा, तो इस मंच से अमृत की बरसात होगी। बोलो चेक करा गुरुदेव का। कहा था ना पहले दिन, बस अब एक साथ दोनों, मैं भी बरस रहा हूं और वो भी बरस रहा है। आज लग रहा है कि वाकई में हरियाली अमावस्या है। इन सबको देख करके मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि धरती में जान इसी से आती है। पानी बरसता है तो धरती में जान आ जाती है, और गुरुदेव बोलते हैं तो मुर्दे में भी जान फूंक जाती है, मुर्दा भी जीवित हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है जिनवाणी को सुनने का, गुरुवाणी को सुनने का। तो साथियों, अज्ञान के कारण संसाराब्धौ भ्रमश्चतो, संसार में इस जीव का भ्रमण हो रहा है। संसार में यह जीव भ्रमण कर रहा है, और उस भ्रमण में कारण बने हैं राग द्वेष द्वयी। ये राग द्वेष दोनों, हम राग के कारण भी भटकते हैं और द्वेष के कारण भी भटकते। दोनों तकलीफ दे हैं, दोनों कष्टप्रद हैं। राग भी बुरा है और द्वेष भी बुरा है। किसी से दोस्ती करना भी गलत है और किसी से दुश्मनी करना भी गलत है। अब आप कहोगे दोस्ती गलत क्यों है? क्योंकि दोस्त ही तो दुश्मन बनते हैं। जब तक दोस्त नहीं थे तब तक कोई बात, जब दोस्त बना तभी तो दुश्मन हुआ, जब अपना हुआ तभी तो पराया हुआ। जब तक कोई अपना था ही नहीं तो कोई पराया ही नहीं था। हमने अपना बनाया, इसलिए आज नहीं तो कल पराया हो गया। आज दोस्त बनाया तो कल वह दुश्मन हो गया। साथियों,
कबीर ने कितनी प्यारी बात कही, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती। ये है जीवन को जीवन की तरह जीने का तरीका। दुश्मनी किसी से नहीं और दोस्ती यारी भी किसी से नहीं। इसका फायदा क्या है? दुश्मनी किसी से नहीं है तो दिमाग खराब नहीं, और दोस्ती किसी से नहीं है तो दिल खराब नहीं। क्योंकि दोस्ती हो जाए, प्रेम हो जाए तो साला दिन भर उसी के लिए धड़कता है मेरा, और धड़क रहा है दूसरे के लिए। लोग कहते ना कि ये दिल तो तेरे लिए ही धड़कता है, कमाल हो गया। और जिसके लिए आज दिल धड़क रहा है ना कल, और वो व्यक्ति कह रहा है तेरे लिए धड़कता है, वही आदमी कभी तेरे ऊपर भड़केगा। तैयार है ना? तो ये दिल तो खुद के लिए धड़कने दो, दूसरों के लिए धड़काने की आवश्यकता नहीं है। वो तभी हो सकता है जब ना काहू से दोस्ती ना काहू से। आप सब लोग मेरे पास आते, यदि मैं आपसे ज्यादा क्लोज हो जाऊं, क्या हो जाऊं? ज्यादा, यूं झालरा पाटन झालावाड़ पूरा अपना हाड़ौती अंचल मैं यहां पर आ गया हूं, तो मैं सबके मंगल की प्रार्थना करता हूं। मंगल जी, आप तो गोत्र से मंगल हो, मैं सबके मंगल की प्रार्थना करता हूं। क्या करता हूं? सबके मंगल की प्रार्थना। अब मैं सोच लूं कि मैं पर्टिकुलर मंगल जी के लिए मंगल की प्रार्थना करूं, तो लोग कहेंगे, नेमी चंद कहेगा यार मेरा जाने का क्या फायदा, महाराज जी तो सिर्फ मंगल मंगल ही करते रहते हैं। और यदि मैं मंगल जी को छोड़ करके नेमी नेमी करने लग जाऊं तो मंगल जी को लगेगा कोई फायदा नहीं है, ऐसे बरसते पानी में गए। सब महाराज जी का पूरा प्रवचन, पूरा ध्यान, पूरा सब कुछ जो है वो तो नेमी के लिए, अपन तो कुछ भी नहीं, क्या फायदा। साधु जैसे पानी ना राजा का महल देखता है ना रंग की झोपड़ी, सबके लिए बरसता है। गुरु की वाणी भी सबके लिए होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। मैं सबके लिए हूं। हाँ, तुम मुझे अपना मानो ये बात अलग, तुम मुझे अपना मानो ये बात अलग, लेकिन मैं तुम्हें ही अपना मानूं ये बात, मैं सबको अपना मानता, मैं सबको। यही तो सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए जीना है। तुम व्यक्ति के लिए जीते हो, तुम व्यक्ति के लिए जीते हो, इसलिए राग और द्वेष होता है। मैं समष्टि के लिए जीता हूं, इसलिए प्रेम होता है, सबसे होता है। हमने मेरी भावना में पढ़ा, क्या पढ़ा? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। क्या कहा? मोह होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो मोह नहीं। दोनों में डिफरेंस है। मोह की दो संतानें हैं, राग और द्वेष। मोह की दो संतानें हैं, राग और द्वेष, और प्रेम की एक संतान है। कौन सी? प्रेम की एक ही संतान है जिसका नाम है परमात्मा। क्या नाम है? इसलिए जीसस ने कहा लव इज गॉड। क्या कहा? लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही परमात्मा है, प्रेम में ही परमात्मा है। जो कुछ कहना चाहे आप कह सकते हैं। सारी विभक्तियां कर्ता ने, कर्म से, करने से के द्वारा, संपदा, सब कुछ आप यहां लगा सकते हैं। परमात्मा ही सब कुछ है, तो प्रेम ने ही परमात्मा को जन्म दिया है। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही परमात्मा है, प्रेम में ही परमात्मा है। आपको जो लगाना है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब लगा लो। क्या हुआ? लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा। तो मोह की दो संतानें, राग और जो संसार आप तो भ्रमत्यसो, जो संसार में भ्रमण का कारण है, और प्रेम की एक ही संतान परमात्मा, जो प्रेम संसार से पार उतारने वाला है, उस पार ले जाने वाला है। मोह व्यक्ति से होता है और प्रेम समष्टि से होता है, सारे संसार से होता है। इसलिए मैं कहता हूं, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, और हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। सब पूरी धरती हरितवा से भर जाए, कहीं पर भी
ऐसा कोई स्थान ना हो जहां हरियाली ना हो। हरियाली अमावस्या पर आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। क्या आज सुबह एक बच्ची आई छोटी सी, कहती है गुरुदेव हैप्पी हरियाली अमावस्या। क्या बोलती है? वो सृष्टि है ना, छोटी सी बच्ची, वो लगी रहती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत भाव रखती है बेचारी। वो आई बोले हैप्पी हरियाली अमावस्या। मैंने कहा कि क्या होता बेटा, हैप्पी तेरा नाम है क्या? बोले नहीं, हैप्पी का मतलब हरियाली अमावस्या की शुभकामना। मैंने कहा वाह भाई क्या। साथियों मैं आप सबसे कह, राग द्वेष द्वे दीर्घ नेत्राकर्षण कमनाम अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्दो भ्रमत्यसौ। यह जीव संसार में अज्ञान की वजह से, राग द्वेष के कारण से अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। आपको इस संसार के भ्रमण से बचना है तो क्या करना है? संसार के भ्रमण से बचना है तो क्या करना है? क्या करना है? शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना है और प्रवचन श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करना है। बस ये दो ही रास्ते हैं। शास्त्रों को पढ़ने से बहुत सी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रवचन सुनने से हर बात समझ में आ जाती है। हर बात समझ, एक एक चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि इतना सरलीकरण हो जाता है। तो आप हम सब लोग जो राग द्वेष में उलझे हुए हैं, ये थारे मारे कर रहे हैं, ये तेरा मेरा कर रहे हैं, ये है क्या? राग द्वेष। किसी का साथ नहीं छोड़ रहे, किसी का हाथ नहीं छोड़ रहे, ये राग है। और किसी की ओर देख नहीं रहे, देख लें तो मुंह बिगड़ रहा है, ये क्या है? क्या है? द्वेष है। मैं लोगों से कहता हूं यदि राग द्वेष नहीं छूटते हैं तो मत छोड़ो। राग द्वेष नहीं छूटते हैं तो मत छोड़ो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करो। कैसे डाइवर्ट करें? राग करना है, वो छूटता नहीं है। राग करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु से करो। सच्चे मत छोड़ो भाई, सच्चे देव शास्त्र गुरु से करो। और द्वेष करना है तो द्वेष से करो। किससे करो? द्वेष से ही द्वेष करो। क्रोध से द्वेष करो, कसाय से द्वेष करो, पाप से द्वेष करो, इस संसार से द्वेष करो। इनसे द्वेष करो और इनसे राग करो, मत छूटने दो राग। ऐसा करने पर तुम्हारे राग द्वेष अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लेंगे। क्या रख लेंगे? वो प्रेम हो जाएंगे। सिर्फ उनको डाइवर्ट करने की आवश्यकता और जरूरत है। प्रारंभ में ऐसा ही किया जाता। इसलिए हमारे यहाँ पर दो प्रकार का राग बताया है, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। बोलो, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग दिन के दूसरे नाम हैं। एक प्रशस्त राग को कहते हैं धर्मानुराग और अप्रशस्त राग को कहते हैं विषयानुराग। धर्मानुराग और विषयानुराग दोनों राग हैं, लेकिन दोनों में उतना ही अंतर है जितना सुबह की लालिमा और शाम की लालिमा में। एक सुबह की लालिमा है, एक शाम की लालिमा। एक सुबह का खिला फूल है, एक शाम का मुरझाया फूल है। फूल तो दोनों हैं, एक खिला है और एक मुरझाया है। लालिमा तो दोनों हैं, एक सुबह की है, एक शाम की है। जो सुबह की लालिमा है वो सूर्योदय का कारण है, जो शाम की लालिमा है वो सूर्यास्त का कारण है। जो धर्मानुराग है वो तुम्हारे स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। जो विषयानुराग है वह तुम्हारे नरक निगोद और संसार का कारण है। इसलिए राग को डाइवर्ट करो। क्या करो? डाइवर्ट। बारिश के दिन है ना, बारिश के दिन इतनी तेज बारिश है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। जब नदी नाले उफान पर आ जाते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्ते, दरा का नाला में पानी आ जाएगा तो कोटा वाला रास्ता बंद।
तो अब हमको कोटा जाना है तो क्या करो, बोले रास्ता डाइवर्ट, बोले खानपुर होकर के 12 तरफ वाले रास्ते से निकल जाओ, वहाँ कोई वो तकलीफ नहीं है, वहाँ से निकल जाओगे तो कोटा पहुँच जाओगे। रास्ता डाइवर्ट किया ना, मंजिल पर पहुँचना है और उसी गमय उसी दिन निकलना है, गाड़ी से पहुँचना है, आज के आज पहुँचना है। यहाँ से जाओगे तो दरा के उस पुल के पास आप घंटों गाड़ी में बैठे बैठे पानी उतरने का इंतजार करोगे, टाइम बर्बाद होगा, दिमाग अलग खराब होगा, गाड़ी में कुछ होगा नहीं, भूख प्यास अलग लगेगी, क्या करोगे। समझदारी यही है, डाइवर्सन, रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो, आप बिना रुकावट के कोटा पहुंच जाएंगे। बस इसी तरह ये राग को भी डाइवर्ट करना है, अप्रशस्त राग को प्रशस्त राग बनाना है, अप्रशस्त राग को प्रशस्त राग बनाना है, धर्मानुराग बनाना है, धर्म से राग करना है। जितना समय विषयों में लगता है, अब हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में व्यतीत हो, ऐसा पुरुषार्थ करना और धर्म में लगना ही धर्मानुराग है। अपने आप को डाइवर्ट कर लेना है, परिवर्तित कर लेना, इससे ज़्यादा है कुछ थोड़ी। मैं तुम्हें चलने के लिए मना नहीं करता, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए मना नहीं करता, कौन मना करता है। इतना ही कहते हैं कि दिन भर खाओ, रात में मत खाओ, क्योंकि रात में कुछ दिखता। इतना कहते हैं कि भक्ष खाओ, अभक्ष मत खाओ, यही कह रहे ना। भक्ष खाने की किसी साधु ने मना किया क्या। जो खाने जैसा है उसे कहते हैं खूब खाओ। जब खाने का समय है तब कहते हैं सुबह आँख खोलने के साथ ही खाना चालू कर दो, कोई मना नहीं करता है। दिन भर खाओ, हाथ को पीछे बांध लो, डायरेक्ट मुंह से खाओ, कौन मना कर। परंतु दिन में खाओ। जो मुंह से खाते हैं, बिना हाथ के जो मुंह से खाते हैं, वे भी रात में नहीं खाते। आया समझ में। जो मुंह से खाते हैं वो बिना हाथ के रात में, आपने चिड़ियों को देखा होगा, रात में चिमा कर के बैठ जाएगी, कितना भी तुम दाना डाल दो उड़ कर के खाने वाली। हमारे पशुओं को देखो, रात में जो निशाचर पशु हैं बात अलग है, जो उनका काम रात में ही खाना है, जो रात के जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, उल्लू है, चमगादड़ है, आपके शेर है, चीते हैं, बाघ हैं, ये जितने सब निशाचर कहलाते, इनका शिकार रात में ही होता है, इनकी बात अलग है। लेकिन जो निशाचर नहीं है, दिन में भोजन ग्रहण करते हैं, वो पशु पक्षी चुपचाप रात बैठ जाते हैं, जब सुबह होती है तभी खाना प्रारंभ करते हैं। तो हमें उन पशुओं से सीखना चाहिए कि दिन भर खाते हैं लेकिन रात में नहीं खाते हैं। और हम तो पशुओं से भी गए बीते हैं, दिन भर भी खाते हैं और रात में मिल जाए तो रात में भी खाते हैं। ऐसा मत करिए साथियों, आप सबसे कह रहा। तो हमें अपने राग को डाइवर्ट करना है, अपने द्वेष को डाइवर्ट। और जिस दिन यह प्रक्रिया हमारे द्वारा प्रारंभ हो जाएगी, उसी दिन से हमारे भीतर एक परिवर्तन प्रारंभ। तो साथियों, हम आप सभी लोग इस गाथा को समझते हुए अज्ञान को समाप्त करने के लिए शास्त्रों का सहारा लें और राग द्वेष को कम करने के लिए तत्व चिंतन का सहारा लें, उसे बदलने का तरीका आजमाएं। तभी जाकर के हमारे द्वारा धर्म को धारण किया गया है ऐसा मानिए। क्योंकि धर्म सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, धर्म आत्मा में ग्रहण करने की चीज़ है, जिसे हमारे द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। तो एक बार इन दोनों पंक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से हम दोहराएं। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। इस तरह से इन दो पंक्तियों पर हमने थोड़ी देर विचार किया, चिंतन किया है।
आप सब लोगों ने बड़े अच्छे मन से इस विषय को सुना और समझा है। बोलिए महावीर भगवान की जय हो।